सारा नाम की एक लड़की अपनी पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक नए शहर में आती है। वो अकेले रहना चाहती थी, इसलिए सबसे पहले वो अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढने निकलती है। अपार्टमेंट का माहौल काफी अच्छा था और वहाँ रहने वाले लोग भी पहली नजर में बहुत फ्रेंडली लग रहे थे। उसी दिन नए रेजिडेंट्स के वेलकम के लिए एक ओपन हाउस इवेंट रखा गया था। अपार्टमेंट मैनेजर जेरी ने सारा का स्वागत किया और उसे पूरा घर दिखाया। घर देखते समय सारा की नजर दीवार पर बने कुछ अजीब निशानों पर पड़ती है, लेकिन वो उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देती। बाद में सारा जेरी को बताती है कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए एक शांत और आरामदायक जगह चाहती है। जेरी उसे अपार्टमेंट के रूल्स समझाता है कि यहाँ पेट्स और स्मोकिंग पूरी तरह मना है। सारा तुरंत कह देती है कि उसके पास कोई पेट नहीं है, लेकिन उसी शाम पता चलता है कि सारा ने झूठ बोला था। वो एक मोटेल में रुकी हुई थी और उसके साथ उसकी प्यारी कैट भी थी। इसी दौरान उसके पिता का फोन आता है, लेकिन दोनों की बातचीत से साफ पता चलता है कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सारा घर लौटना नहीं चाहती और अपने काम का बहाना बनाकर बात खत्म कर देती है। अगले दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात अपनी कोलीग लिसा से होती है। तभी उसे खुशखबरी मिलती है कि उसे वही अपार्टमेंट मिल गया है। सारा तुरंत अपना सामान पैक करती है और अपनी कैट को कपड़े से ढककर चोरी छिपे अपार्टमेंट में ले आती है। वहीं उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले हैंडसम लड़के ब्रायन से होती है। ब्रायन के अलावा अपार्टमेंट के बाकी रेजिडेंट्स भी उससे मिलते हैं। मिस स्टैनहोप नाम की बुजुर्ग महिला, डॉक्टर एस्टर और बाकी लोग काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक आदमी लेस्टर सारा को थोड़ा अजीब और डरावना लगता है। लेस्टर उसे द पावर ऑफ कम्युनिटी नाम की किताब पढ़ने की सलाह देता है, मगर सारा उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। नई जगह पर आने के बाद सारा की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। उसकी स्लीप मेडिसिन खत्म हो चुकी थी और नई दवा आने में समय था। रात को उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। शुरुआत में वो उन्हें नजरअंदाज करती है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें हर रात उसका पीछा करने लगती हैं। एक रात तो उसे महसूस होता है कि आवाजें उसके अपने अपार्टमेंट के अंदर से आ रही हैं। जब वो जांच करती है तो दरवाजा खुला मिलता है। फिर भी वो खुद को समझाकर सोने की कोशिश करती है। लगातार नींद पूरी न होने की वजह से सारा स्ट्रेस में आने लगती है। तभी एक दिन उसे दरवाजे के नीचे से एक वार्निंग लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि उसने अपार्टमेंट के रूल्स तोड़कर पेट रखा हुआ है। अब सारा हैरान रह जाती है। उसने अपनी कैट को छिपा कर रखा था, फिर किसी को इसके बारे में कैसे पता चला? शक की सुई सबसे पहले लेस्टर पर जाती है, क्योंकि उसी समय वो कॉरिडोर में उसे अजीब नजरों से घूरता दिखाई देता है। लेकिन जब सारा उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो तुरंत वहां से भाग जाता है। इसी बीच ब्रायन उसे डिनर पार्टी में इनवाइट करता है, जहां अपार्टमेंट के बाकी लोग भी आने वाले थे, लेकिन ऑफिस के काम और थकान की वजह से सारा वहां नहीं जा पाती। बाद में लीसा उससे मिलने अपार्टमेंट आती है। दोनों बातचीत करते हैं और हमें पता चलता है कि सारा अपने पिता से क्यों नाराज है। उसके परिवार का अतीत काफी दर्दनाक रहा है। लीसा उसे समझाती है कि उसे लोगों की बातों की चिंता छोड़कर अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो सारा की पूरी दुनिया हिला देने वाला था। रात के बीच में अचानक उसे फिर एक अजीब आवाज सुनाई देती है। इस बार उसके कमरे में धुएं की स्मेल भी फैल रही थी। घबराकर जब वो किचन की तरफ जाती है तो उसे ओवन पर एक और धमकी भरा लेटर दिखाई देता है और फिर सारा की नजर ओवन के अंदर जाती है। जो नजारा वो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी प्यारी कैट को किसी ने बेरहमी से मारकर ओवन में जला दिया था। सारा सदमे में खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिखर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। सारा जैसे ही अपनी कैट की दर्दनाक मौत का सदमा झेल रही होती है, तभी पीछे से हमला करने वाला रहस्यमय आदमी उसे पकड़ लेता है और कुर्सी से बांध देता है। डर के मारे सारा सोचती है कि ये जरूर लेस्टर होगा, इसलिए वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन जब उस आदमी का चेहरा सामने आता है तो सारा के होश उड़ जाते हैं। वो लेस्टर नहीं बल्कि ब्रायन था।
वही ब्रायन जो अब तक उसका सबसे अच्छा पड़ोसी और मददगार बनकर उसके सामने आया था। ब्रायन उसे बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से सारा सस्ती आइकिया चेयर तोड़कर खुद को छुड़ा लेती है और भागने लगती है। मदद के लिए चिल्लाते हुए वो कॉरिडोर में पहुंचती है, जहां उसे डॉक्टर एस्तर दिखाई देती है। एक पल के लिए सारा को लगता है कि अब वो बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि एस्तर भी इस पूरे खेल का हिस्सा है। इसके बाद सारा को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां अपार्टमेंट के बाकी रेजिडेंट्स पहले से मौजूद होते हैं। तब खुलासा होता है कि आज जो कुछ हो रहा है वो असल में ब्रायन की डिनर पार्टी में होना था। बिना समय गवाए ब्रायन आखिरकार उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब सारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में कैद पाती है। खिड़की लकड़ियों से बंद थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। कुछ देर बाद ब्रायन और जेरी कमरे में आते हैं। अब दोनों का असली चेहरा सामने आ चुका था। जेरी उसे बताता है कि कोई भी उसकी तलाश नहीं करेगा, यहाँ तक कि उसकी दोस्त लीसा को भी सारा के नाम से फेक मैसेज भेजकर गुमराह कर दिया गया है। फिर वे सारा को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहने का आदेश देते हैं। जब वो मना करती है तो जेरी लेस्टर को बुलाकर उसे डराने लगता है। वो बताता है कि भागने की कोशिश और उन पर हमला करने की सजा कितनी भयानक हो सकती है। डर के कारण सारा आखिरकार उनकी बात मान लेती है। अब उसे घंटों तक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रखा जाता है। उसके पास लगी रेड लाइट जब तक जलती रहती, उसे उसी पोजीशन में रहना पड़ता था। ऊपर से तेज म्यूजिक लगातार बजता रहता, जिससे उसकी मेंटल कंडीशन और खराब होने लगती है। काफी देर तक यातना सहने के बाद सारा थक कर नीचे गिर जाती है, जबकि रेड लाइट अभी भी ऑन थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ ही देर में ब्रायन और जेरी वापस आते हैं। सारा सोचती है कि शायद अब उसे आराम मिलेगा, लेकिन उसकी उम्मीद तुरंत टूट जाती है। सजा के तौर पर वे उसके दोनों हाथ दीवार में कीलों से ठोक देते हैं। भयंकर दर्द से तड़पती सारा को तभी एक सच समझ आता है। फिल्म की शुरुआत में उसने दीवार पर जो अजीब पैच मार्क्स देखे थे, वे असल में पहले के पीड़ितों के निशान थे। अब उसे मजबूर करके पूरे दिन उसी हालत में खड़ा रखा जाता है। दर्द, थकान और नींद की कमी की वजह से सारा को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे अपने पिता दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि कीलों से हाथ छुड़ाकर भाग जाओ। सारा को लगता है कि उसके पिता सचमुच उसे बचाने आए हैं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम था। इसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो ब्रायन और जेरी कहते हैं कि उसने पहला ट्रायल पास कर लिया है। अब अचानक उनका व्यवहार बदल जाता है। वे उसके घावों का इलाज करते हैं और उससे प्यार से बात करने लगते हैं। बाकी रेजिडेंट्स भी अपने हाथ दिखाते हैं, जिन पर बिल्कुल वैसी ही चोटों के निशान मौजूद थे। यानी इस कम्युनिटी में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को यही दर्दनाक परीक्षा देनी पड़ती थी। इसके बाद सारा का इंटरव्यू शुरू होता है, जिसमें लाई डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उससे उसकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और कई निजी सवाल पूछे जाते हैं। जेरी समझाता है कि उनकी कम्युनिटी का सबसे बड़ा नियम है ओपननेस, यानी कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। उनके मुताबिक सीक्रेट्स ही झगड़ों और समस्याओं की जड़ होते हैं। फिर सारा को वही किताब दी जाती है जिसे लेस्टर पहले दिन उसे देना चाहता था, द पावर ऑफ कम्युनिटी। धीरे धीरे सारा इस रहस्यमयी कम्युनिटी के बारे में सीखना शुरू करती है। उसे बताया जाता है कि उनका मकसद एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जहां लोग पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े रहें और कोई अकेला महसूस ना करे। इस कम्युनिटी के 4 मुख्य प्रिंसिपल्स थे: सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता; ओपननेस, खुलापन; एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता; सिक्योरिटी, सुरक्षा। कुछ समय बाद दोबारा इंटरव्यू में सारा आत्मविश्वास से इन चारों प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती है। सारा हाँ कहती है, लेकिन लाई डिटेक्टर तुरंत बता देता है कि वो झूठ बोल रही है। अब कम्युनिटी के लोग समझ जाते हैं कि सारा अभी पूरी तरह उनके विचारों को स्वीकार नहीं कर पाई है, इसलिए उसे और ट्रेनिंग देने का फैसला किया जाता है। उसे एक क्लासरूम में ले जाया जाता है, जहाँ बच्चों को कम्युनिटी की एजुकेशन दी जा रही थी। वहाँ एक पुरानी वीडियो टेप चलाई जाती है,
जिसमें कम्युनिटी के फाउंडर चार्ल्स एलबी दिखाई देते हैं। चार्ल्स बताते हैं कि उन्होंने इस कम्युनिटी को एक खास सोच के साथ बनाया था। उनके अनुसार अगर लोग सेल्फलेसनेस, ओपननेस, एक्सेप्टेंस और सिक्योरिटी को अपनाएं, तो समाज में न अकेलापन रहेगा, न गरीबी और न ही आपसी लड़ाई। सबसे डरावनी बात ये थी कि चार्ल्स सिक्योरिटी की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जब हमें पता होता है कि हमारा पड़ोसी हमें देख रहा है, तब हम अपना सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे सारा को समझ आने लगता है कि ये कम्युनिटी सिर्फ एक अपार्टमेंट सोसाइटी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी के हर पल पर नजर रखने वाला एक खतरनाक सिस्टम है। और इसी बात का सबूत उसे तब मिलता है जब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जो पूरे अपार्टमेंट का मॉनिटरिंग रूम निकला, जहां हर रेजिडेंट की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। अब सारा को मॉनिटरिंग रूम का असली मकसद समझ आ जाता है। इसी वजह से कम्युनिटी के लोग उसकी हर छोटी बड़ी हरकत के बारे में पहले से जानते थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि रेसिडेंट्स पर नजर रखने वालों पर भी कोई और नजर रख रहा था। जब सारा पूछती है कि उन्हें कौन देख रहा है, तो ब्रायन साफ कह देता है कि ये जानना उनका काम नहीं है। इसी दौरान मॉनिटर पर मिस स्टैनहॉप अचानक सांस लेने में तकलीफ से गिर पड़ती हैं। सारा तुरंत ब्रायन को सिग्नल देती है और उसकी सतर्कता देखकर जेरी उसकी तारीफ करता है। कुछ ही देर में सभी रेसिडेंट्स मिस स्टैनहॉप के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। शुरुआत में माहौल सामान्य लगता है, लेकिन ब्रायन धीरे धीरे उनके कम्युनिटी के लिए किए गए योगदान गिनाने लगता है, जैसे किसी को अंतिम विदाई दी जा रही हो। तभी सारा देखती है कि वहाँ गैस सिलेंडर तैयार रखा गया है। ब्रायन उसे धीरे से बताता है कि मिस स्टैनहॉप का मानना है कि अब वो कम्युनिटी के लिए कोई योगदान नहीं दे सकती। हैरानी की बात ये थी कि बूढ़ी महिला बिना विरोध किए अपनी मौत स्वीकार कर लेती है, मानो उसे पहले से सब पता हो। सारा मजबूर होकर देखती रहती है, जबकि मिस स्टैनहॉप के सिर पर काला प्लास्टिक चढ़ाया जाता है और उसके अंदर जहरीली गैस छोड़ी जाती है। उनकी मौत के बाद ब्रायन अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि इस कम्युनिटी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। धीरे धीरे सारा का विरोध भी टूटने लगता है और आखिरकार वो कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद उसे कोर्टयार्ड में ले जाया जाता है, जहां सभी रेसिडेंट्स उसके स्वागत के लिए मौजूद थे। लेकिन सेलिब्रेशन के दौरान उसे एक और दर्दनाक रिचुअल से गुजरना पड़ता है। गरम लोहे से उसके कान के पीछे कम्युनिटी का निशान बना दिया जाता है। ब्रायन बताता है कि वहां मौजूद हर सदस्य के शरीर पर यही मार्क है। सारा अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे एक और बड़ा झटका लगता है। उसे बताया जाता है कि अब उसकी शादी लेस्टर से कर दी गई है। कम्युनिटी के अनुसार लेस्टर बहुत अकेला था और उसकी पत्नी की कैंसर से मौत हो चुकी थी, इसलिए दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा। मजबूरी में सारा की शादी करवा दी जाती है और उसे लेस्टर को किस तक करना पड़ता है। शादी के तुरंत बाद लेस्टर उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। अब उसका पुराना अपार्टमेंट किसी नए कैंडिडेट के लिए तैयार किया जा रहा था। लेस्टर उसे बेडरूम में ले जाता है, जिससे सारा असहज हो जाती है। लेकिन तभी जेरी वहां आकर बताता है कि एक नई समस्या खड़ी हो गई है। सीसीटीवी में सारा के पिता दिखाई दिए थे, जो उससे मिलने आए थे। जेरी साफ चेतावनी देता है कि सारा को अपने पिता को हमेशा के लिए दूर भेजना होगा, वरना कम्युनिटी उन्हें मार डालेगी। इसके बाद एक खाली अपार्टमेंट को बिल्कुल सारा के पुराने घर जैसा सजाया जाता है, ताकि उसके पिता को कोई शक ना हो। कई सालों बाद पहली बार सारा अपने पिता से मिलती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए उसे बेहद कठोर और अपमानजनक बातें कहनी पड़ती हैं। उसके शब्द सुनकर उसके पिता का दिल टूट जाता है। दुखी होकर वो वादा करते हैं कि अब कभी उससे मिलने नहीं आएंगे। पिता के जाने के बाद सारा वापस लेस्टर के पास लौटती है, लेकिन इस बार लेस्टर का एक अलग रूप सामने आता है। वो उसे उसकी माँ की दी हुई सुइंग मशीन दिखाता है और बताता है कि कभी उसने यहाँ से भागने या सुइसाइड करने तक के बारे में सोचा था, लेकिन आखिर में उसने मान लिया कि अब यही उसकी जिंदगी है। समय बीतने के साथ सारा भी कम्युनिटी के नियमों के साथ जीना सीखने लगती है। फिर एक दिन अपार्टमेंट में नए रेसिडेंट की तलाश शुरू होती है। तभी सारा की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त लीसा थी। लीसा नए अपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने आई थी और कुछ ही समय में उसे चुन भी लिया जाता है। सारा समझ जाती है कि अब वही सब कुछ लीसा के साथ होने वाला है जो कभी उसके साथ हुआ था। कम्युनिटी के लोग फिर से अपना पुराना खेल शुरू कर देते हैं। अब सारा को पता चल चुका था कि रातों को सुनाई देने वाली डरावनी आवाजें असली नहीं थी, बल्कि नए कैंडिडेट्स को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए बनाई गई चाल थी। वे लीसा को उसकी पुरानी जिंदगी से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं,
लेकिन सारा जानती थी कि लीसा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। और वही होता है, जब कम्युनिटी के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो लीसा जोरदार विरोध करती है और ब्रायन के कान को काट लेती है। स्थिति संभालने के लिए सारा को भेजा जाता है, लेकिन वो भी अपनी दोस्त को शांत नहीं कर पाती। लीसा लगातार संघर्ष करती रहती है। आखिरकार कम्युनिटी उसे सबक सिखाने का फैसला करती है और सजा के तौर पर उसके कान के छेद में स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसे भयानक यातना दी जाती है। अब कम्युनिटी वाले लीसा को सजा देने के लिए सारा के हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़ा देते हैं। जेरी उसे लीसा के कान में घुसाने वाला ही था कि सारा का सब्र टूट जाता है। अचानक वो स्क्रू ड्राइवर जेरी की गर्दन में घोंप देती है। मौका मिलते ही सारा और लीसा वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जेरी अभी जिंदा था। वो गन निकालकर लीसा को गोली मार देता है। अपनी दोस्त की मौत देखकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से में वो जेरी पर टूट पड़ती है और बार बार वार करके उसे मार डालती है। तभी उसकी नजर जेरी के हाथ और कान के पीछे बने उसी मार्क पर पड़ती है जो कम्युनिटी के बाकी लोगों पर भी था। यानी जेरी भी कभी इसी सिस्टम का हिस्सा बना एक शिकार था। इसी बीच पूरे अपार्टमेंट में अलार्म बजने लगता है। सारा गन लेकर बाहर निकलती है, लेकिन सभी रेजिडेंट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्रायन फिर से उसे बहलाने और झूठी बातें करके रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार सारा उसकी एक नहीं सुनती और सीधे उसे गोली मार देती है। इसके बाद वो मेन गेट की तरफ भागती है। ऐसा लगता है कि अब वो बच जाएगी, लेकिन बाहर निकलने से ठीक पहले उसे पकड़ लिया जाता है और उसकी गन छीन ली जाती है। तभी एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेस्टर अचानक गन उठाता है और सारा को पकड़ने वाले आदमी को गोली मार देता है। फिर वो सारा से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। खुद लेस्टर बाकी रेसिडेंट्स को रोकने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है और सारा को बचाने के बाद वो खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। खून से लथपथ सारा सड़क पर भागती चली जाती है, लेकिन बाहर निकलकर उसे जो सच्चाई पता चलती है वो अपार्टमेंट के अंदर की हर हॉरर से भी ज्यादा डरावनी थी। सड़क पर उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर वही सिंबल बना था जो उनकी कम्युनिटी इस्तेमाल करती थी। फिर वो देखती है कि आसपास की दूसरी बिल्डिंग से भी बिल्कुल वैसा ही अलार्म बज रहा है। अब सारा को समझ आता है कि ये कोई एक अपार्टमेंट कम्युनिटी नहीं थी, बल्कि पूरा इलाका चार्ल्स डी एल्बर्बी की खतरनाक सोच के प्रभाव में था। जहाँ तक उसकी नजर जाती है, हर बिल्डिंग पर सीसीटीवी कैमरे लगे दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो हर किसी पर लगातार नजर रखी जा रही हो। यानी जिस नरक से सारा भागकर निकली थी वो सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं था, वो तो एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। फिल्म के आखिरी सीन में सारा जोर से हंसने लगती है। ये खुशी की हंसी नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई को समझने की हंसी थी जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। अब वो पहले वाली सारा नहीं रही थी। अपनी मुट्ठी भींचकर वो अंधेरे रास्ते की ओर दौड़ पड़ती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।